तो वो क्या आएगा 3x², यानी कि x³ से एक पावर कम, ठीक है। ऐसे ही x की पावर 4 का अगर मैं डिफरेंशियल करने लगूँ तो मुझे x की पावर 3 चाहिए। तो इसका एक लॉजिक है कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ये बता रहा हूँ इधर से। नमस्ते, बैठो बराबर, जल्दी बैठ जाओ, बाल बाद में सेट हो गए हैं। ये छोटे छोटे करा बोलते कराऊंगा कभी बात, टेंशन ही खत्म। मैं पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, 10 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ सीधा। अच्छा फर्स्ट हो गया था, फर्स्ट हो गया था तो वो ए और बी वाला फंडा सीखा है क्या? ए और बी, ए एक्स प्लस बी, नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ ना, तो आप जरा कंपेयर करना कि फर्स्ट पार्ट आपने कैसे करा है ना। मेथड सीखना है तो मैं फर्स्ट करूँगा, सेकंड ही बता दूँ। चलो ठीक है, मैं दोनों भी करा दूँगा। आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, ये सभी बच्चों के लिए नया है तो सीखिएगा ये मेथड, और मैं अच्छा तरीका बताऊँगा आपको शॉर्टकट। चलिए जी, ये है x+2 बुक वाले मेथड पर मत जाना, तो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। बुक बंद नहीं करा। अरे बुक बंद मत करो, बुक तो खोलो। बुक में वो बोलते हैं कि वो ए निकालो बी निकालो, तो उस फंडे पर मत जाओ जो मैं बता रहा हूँ वो करना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x+2 अपॉन 2x² + 6x + 5 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। अब दिमाग में सोचनी है पहले एक छोटी सी चीज़ कि मेरे पास 2x² है, तो 2x² का, अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जैसे हमने ना एक आप नोट करिएगा कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx, मतलब अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल जाए और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल मिल जाए, तो इसमें आपको कुछ भी पूरा सॉल्व करके या सब्स्टिट्यूट करके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख देंगे log mod fx + c, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में मुझे फंक्शन मिल जाए, डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल जाए और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल मिल जाए। एग्जांपल लेता हूँ उसका। एग्जांपल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² dx, मैंने ये ले लिया, तो नीचे x² है, और ऊपर क्या है x² का डिफरेंशियल है। x² का डिफरेंशियल ही तो है 2x, तो इसका मतलब क्या है, नीचे तो गुड इवनिंग, तो नीचे x² है मतलब fx है, और ऊपर 2x है मतलब, अरे भाई दरवाजा तो बंद कराओ। अच्छा, नीचे fx है और ऊपर f' है, तो ऐसे में सीधा सीधा आपको बस ये लिख देना log mod x² + c, बस ये कर देना है। अब ये कैसे हुआ, log mod x² + c, बस ये कर देना है। अब ये कैसे हुआ ये देख लीजिए। हाँ जी, आपने क्या करा, ये तो शॉर्टकट हो गया, और ये आप ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, है ना। अच्छा, अब ये कैसे हुआ कि भाई यहाँ पर मैंने क्या करा, लेट x² = t, अब इसका लॉन्ग कट बता रहा हूँ, शॉर्टकट तो ये हो गया, लेट x² = t, जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = dt/dx, dx इधर आ गया तो क्या हो गया, 2x dx = dt, तो 2x dx = dt, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, dt, 2x dx तो dt हो गया, और डिनोमिनेटर में x² है और x² को मैंने t माना है, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है तो वो log x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log mod t + c, और t की जगह सीधा सीधा x² डाल देना। एक बार मैं उस टाइम पर एक्चुअली चलता हूँ, मुझे टी वाला फंडा होता है, टी मानते हैं इसको, हम t मानते हैं फंक्शन को, जो भी हमें फंक्शन दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर x² दिख रहा है तो ये फंक्शन है और 2x उसका डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल को t नहीं मानेंगे, फंक्शन को t मानेंगे, मतलब उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशियल भी हो, जिसका डिफरेंशियल भी मौजूद हो, बिल्कुल सही, ये करना है। अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या तरीका हमको अपनाना है, हम ये देखेंगे कि भाई 2x² + 6x + 5 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है और न्यूमरेटर में उससे जस्ट 1 डिग्री कम मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे डिनोमिनेटर में x³ वाला फंडा मिले तो न्यूमरेटर में मुझे x² मिलना चाहिए, तो वो आसानी से हो जाएगा।
तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मिल रहा है, सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है एक्स है, यानी कि इसका डिफरेंशियल बन सकता है ऊपर, ठीक है। 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, सिर्फ 2x स्क्वायर का बताओ, 4x होगा। तो मैं पहले टर्म पर फोकस करूँगा, बस बाद वाले टर्म को बाद में देखेंगे, सबसे पहले टर्म को फोकस करूँगा कि मुझे इसे 4x बनाना है। अब इसको 4x कैसे बनाएंगे, पहले टर्म को 4x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे कि भाई हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का सहारा लेंगे। दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ऊपर उसका डिफरेंशियल है नहीं, लेकिन बन सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जो आता है उसमें 2x आता है, यानी कि एक पावर कम हो जाती है, तो इसकी एक पावर कम ऊपर मौजूद है। तो मुझे इसे 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले टर्म को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करेंगे। देखिए क्या करना है, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, ज़बरदस्ती 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करो, तो क्या हो जाएगा 4x + 8 अपॉन 2x स्क्वायर + 6x + 5 dx। समझ गए इतना कि नहीं? ये क्यों करा गया है, ये क्यों करा गया है बता रहा हूँ कि सिर्फ अभी पहले टर्म पर फोकस करा, दूसरे को अभी छेड़ नहीं रहे, ठीक है। सिर्फ पहले टर्म पर फोकस करा कि 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल भाई 4x होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले वाले टर्म के साथ में 4 मुझे मल्टीप्लाई करके ही लाना था। कभी भी हमें लाना है पहले वाले टर्म को, अगर मैं चेंज करूँगा तो हमेशा मल्टीप्लाई वाला फंडा लगाऊंगा। ये मत सोचना कि नहीं x में 3x ऐड कर देता हूँ और फिर 3x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट मत करना। पहले वाले टर्म में आपको मल्टीप्लाई करके ही बनाना है उसको, ठीक है। आसान बनेगा इससे क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। तो भैया 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में थोड़ी होगा, पूरे एक्सप्रेशन में होगा, तो 4x + 8, ठीक। अच्छा अब अगला डिफरेंशियल क्या चाहिए बताओ, 6x का क्या होगा, 6, इस 8 को स्प्लिट कर दो, इसको लिखो 6 + 2, तो ये हो गया i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 4x + 6 ब्रैकेट में डालो और +2 और अपॉन 2x स्क्वायर + 6x + 5 dx। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या करा कि पहले वाले टर्म को 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल मेरे को चाहिए था, 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल चाहिए था, तो उसका डिफरेंशियल होता है 4x। 4x तो नहीं मिल रहा, ऊपर x मिल रहा है, तो x में 4 मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो पहले टर्म का डिफरेंशियल चाहिए होता है बस, और उसका डिफरेंशियल लाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फंडा हम यूज़ करते हैं। कर लिया, कैसे करा, 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर बन गया 4x + 8, तो ठीक है भाई 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल मिल गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब मुझे 6x का भी डिफरेंशियल चाहिए, तो 6x का डिफरेंशियल क्या होगा, 6 होगा, है ना। तो भाई 8 दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैंने क्या करा, 6 अलग कर दिया उसमें से और 2 अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, क्लियर है अभी तक, समझ गए? अब क्या करेंगे, अब i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 4x + 6 अपॉन 2x स्क्वायर + 6x + 5, अब स्प्लिट कर रहा हूँ मैं इसको, dx और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन 2x स्क्वायर + 6x + 5। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ गए? अब जरा बताना भाई इसका डिफरेंशियल क्या होगा पहले वाले टर्म का, नीचे फंक्शन, बिल्कुल सही, नीचे फंक्शन है और ऊपर डिफरेंशियल है, तो इसको सीधा सीधा कर देना है कि i इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, log mod 2x स्क्वायर + 6x + 5, खत्म हो गया ये वाला, ठीक है। तो जो बुक में आपको दिखाई दे रहा है a और b में उलझ कर रह जाओगे, ये फंडा बिल्कुल सिंपल है। ये मेरा हो गया, अब मेरी मेहनत रह गई बस इसको इंटीग्रेट करने मुझे उस वाले स्टेप के बाद, ये वाले के बाद, इसके बाद मैंने क्या करा, 4x + 6 अपॉन 10 इसको अलग कर दिया और 2/10 इसको अलग कर दिया, ठीक है। और 1/4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/4 दोनों में बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग। बताइए क्लियर, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब जो ये वाला इंटीग्रल है, इस वाले इंटीग्रल को मैं अलग से सॉल्व करूँगा और इसको आप बोल दीजिए I1,
इसको मैंने बोल दिया I1 और इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद आप क्या करिए, मैं आ रहा हूँ अभी इस पर, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद आप लगभग आधा पेज छोड़ दो अपने नोटबुक में, आधा पेज छोड़ दो, चलेगा चलेगा, इतना छोड़ दो बस। लगभग इतना पेज आप छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए ये पूरा पेज है तो आधा छोड़ दो बस, सेकंड हाफ छोड़ दो। ठीक है, 10-12 लाइनें छोड़ दो बस, और उसके बाद आप 8-9 फॉर्मूले लिखना। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ इधर से। हाँ, अरे चिंता मत करो, जो चीज़ डराती है उसको खुद डरा दो। ठीक है ना, तो इसलिए फॉर्मूले तो हैं, देखो उसमें तो कोई वो नहीं है। ऐसे वाले हर क्वेश्चन पर काम करेगा। अभी मैं अगले पर भी आऊँगा, अंडर रूट वाला भी करवाऊँगा। ठीक है, सब पर लगेगा ये। ठीक, चलिए जी। तो आप आधा पेज छोड़ दीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा। लिखिएगा सम स्पेशल इंटीग्रल्स, हेडिंग डालना सम स्पेशल इंटीग्रल्स। बोलिए। नमक सम स्पेशल इंटीग्रल्स दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को? ये थोड़ा ऊपर चला गया, सम स्पेशल इंटीग्रल्स ये लिखा है मैंने। और आप आ जाइए, आपकी जो बुक्स हैं NCERT वाली, इसमें पेज नंबर 307 पर सबसे नीचे वहाँ से हैं। चाहे तो आप वहाँ पर लिख लो, नहीं तो नोट कर लो, मैं तो लिखवा ही रहा हूँ। लिखिएगा dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगला लिखिए, सेकेंड इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका लिखिएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। रटने मैं भी बताऊंगा, जुगाड़ बताऊंगा रटने का, अभी बताऊंगा इसलिए तो लिखवा रहा हूँ। थर्ड इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, इसमें लिखना 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद फोर्थ, अरे उसको यहीं रख लो ना अपने पास, पता नहीं बेचारा टेस्ट दे रहा है। ऑनलाइन मिलती है क्लासेस। चलिए जी, अब जरा फोर्थ लिखो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें लिखेंगे log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर dx अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिक्स्थ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल लॉग नॉट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तीन फॉर्मूले लिखो। चलो पहले इनको करो, तीन फॉर्मूले लिखवा दूंगा बाद में, तीन और हैं। इसमें क्या है कि यही सारी टर्म जो है न्यूमरेटर में आ जाती है, अभी तक डिनोमिनेटर में थी, अब न्यूमरेटर में। तो पहला सीक्वेंस आप ये याद रखिए कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर पलट दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए भाई? या तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं तो उसके सीक्वेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो, एक ही बात है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो तीन फार्मूलों का तो जो ग्रुप है वो ये हो गया, और तीन फार्मूलों का ग्रुप ये हो गया। इसमें क्या अंतर है कि इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ये जो लास्ट वाला फार्मूला है बस इस लास्ट वाले फार्मूले में 1/a आएगा, बाकी पहले और दूसरे में 1/2a आएगा। ठीक है, अच्छा, और पहले और दूसरे में लॉग भी आएगा। तो पहला और दूसरा फार्मूला कौन सा है? डिफरेंस वाला। एक में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेफरेंस देनी है किसको? हमें प्रेफरेंस देनी है एक्स को, मतलब जो भी पहले टर्म लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर पहले एक्स लिखेंगे, तो ऊपर और नीचे एक्स और एक्स आ गया। ठीक है, अब एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ये कर दिया। और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है 1/2a लॉग, इसमें भी पहले वाले को प्रेफरेंस दे दिया तो ए पहले आ गया। इधर क्या है कि बस उल्टा है, ए प्लस एक्स पहले माइनस एक्स बाद में। उसमें क्या था, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था, यहाँ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। ठीक है, अब अगर ये लगता है कि नहीं ऊपर माइनस वाला ही रखना है मेरे को, तो ऊपर माइनस वाला रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और यहाँ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, बस ये एक तरीका है जो मुझे समझ में आता है कि पहले मैंने माइनस वाला लिया था ऊपर और फिर मैंने प्लस वाला लिया ऊपर, इस तरीके से याद करना। दूसरा क्या है, तीसरा फॉर्मूला, जब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अगर आप सोचो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर होता है डिनोमिनेटर में तो वो tan इनवर्स एक्स बन जाता है। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर आ रहा है तो बस डिनोमिनेटर में ए और आ गया 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ये। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले तो ये हुए। अब ये तो 4 5 6 हैं, ये बेहद आसान है। इनमें चौथा और छठा बेहद आसान है। इसमें क्या करना है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो लॉग एक्स प्लस यही टर्म एज इट इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे ही छठे में लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल होता है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो अपॉन में ये आ जाएगा बस। तो ये 6 फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन होल्ड करवाया और ये 6 फॉर्मूले नोट करवाए। ठीक है, अब ये 6 फॉर्मूले अगर आपने नोट कर लिए तो अब वो जो आधा बचा हुआ पेज है जरा वहाँ पर आ जाओ। अब मेरा जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, अब मुझे I1 सॉल्व करना है। ठीक है, I1 कैसे होगा सॉल्व, ये मिटा दूँ फॉर्मूले नोट कर लिए हो तो? अगर कोई हमारा क्वेश्चन है जिसमें जैसे फोर्थ फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम ऊपर नीचे स्क्वायर करते हैं तो उससे ये सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर नीचे स्क्वायर नहीं करा जा सकता कभी भी। हमेशा ऐसा करते हैं हम, ऊपर नीचे सेम टर्म से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायरिंग हमेशा इक्वेशन में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, उसमें नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। ये मिटा रहा हूँ। सर हाँ। थर्ड और सिक्स्थ में तो दोनों सेम है, हाँ, बस लास्ट वाले में मेरे को याद है। थर्ड और सिक्स सेम है। अरे सारी ही तो सेम है। अंडर रूट आ रहा है देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इधर वाले तो सारे सेम है, बस इनको याद रखने का जुगाड़ बिठाना दिमाग में। उधर पहले एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है तो इधर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। उधर पहले नेगेटिव वाला ऊपर और इधर पहले पॉजिटिव वाला ऊपर, मतलब पहले एडिशन। ठीक है,
और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, गलती से भी यहाँ a माइनस एक्स मत कर देना, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो पहले लिखा हुआ है। तो x है तो x से ही स्टार्टिंग करनी है, x माइनस है अपॉन x प्लस है, ये पहले लिखा हुआ है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये ठीक है। अब मैं I1 कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। I1 सॉल्व करने के लिए जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे मिलती है और ऊपर हमें कोई कांस्टेंट टर्म मिलता है, तो ऊपर 2 मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर है, तो मुझे नीचे ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। I1 सॉल्व करना है और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। जगह कम ना पड़ जाए, ध्यान रखना थोड़ा सा छोटा ही लिखना, या पहले देख लो मैं कर क्या रहा हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, याद रहे ये किस केस, ये किस केस में करना है हमको, जब हमारे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट नंबर हो, तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट नंबर है 1 है, वन बाई टू तो बाहर है, dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो पहले देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। देखो यहाँ पर मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड करना है, जो हमारा 10th क्लास में जब आप थे तो तब वो सिलेबस से कट गया था, ठीक है। अब वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना होता है, इसका कोफिशिएंट तो 2 है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, 2 कॉमन लेकर, 1/2 है, आपने डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए। ये क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3x, हर टर्म 2 से डिवाइड हो रहा है, जिसको भी मैं कॉमन लेता हूँ हर टर्म उसी टर्म से डिवाइड होता है, तो वो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करा x स्क्वायर, 6x को 2 से डिवाइड करा 3x, जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, 1/4 इंटीग्रेशन dx। पहला स्टेप मैंने क्या करा, मैंने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया, कॉमन लेकर ही 1 बनाना है, याद रखना, कॉमन लेकर ही 1 बनाना है, कोई और तरीका मत निकालना उसको। और अगर पहले से ही 1 है, मतलब अगर पहले से ही सिर्फ x स्क्वायर है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो x का स्क्वायर है इसको ऐसे लिखूंगा, x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये x वाला जो टर्म है ये प्लस का है, तो प्लस लिखेंगे, जबरदस्ती लिखेंगे 2 इंटू एक्स, जबरदस्ती लिखेंगे 2 इंटू एक्स, लिख दिया, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ, रुक जाओ, जबरदस्ती लिखना है, ये याद रखना है हमको, ये स्टेप जबरदस्ती लिखेंगे 2 इंटू एक्स, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x बन जाए, था तो 3x, आप जबरदस्ती 2x लिख रहे हो, इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x बन जाए, सोचो 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x बन जाए, 3/2। कुल मिलाकर करना क्या है कि 2x लिख देना है, पहले 2x लिख देना है, और x का जो भी कोफिशिएंट है उसके अपॉन में 2 कर दो बस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने वही करा है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा है, 2 से ही करना है हर केस में, ठीक। तो 2 इंटू एक्स जबरदस्ती लिख दिया, और फिर जो उसका कोफिशिएंट था उसको लिख दिया 3/2। तो ये क्या बन गया, रुको, ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और मिल जाए, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो प्लस b स्क्वायर कैसे, 3/2 मेरे लिए क्या हो गया, b हो गया ना एक तरह से, देखो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे, ऐसे ही किसी को ऐड कर दिया, तो अब जब प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, बी स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो जब मैंने जबरदस्ती इसको ऐड करा है तो भाई सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट भी करो, -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए।
अब इसके बाद ये बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, भाई मैं भी तो हूँ यहाँ पर, मुझे क्यों भूल गए? हाँ ठीक है, तो इसको भी लिखो +5/2, ये आ गया प्लस का 5/2 ब्रैकेट बंद। समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बताओ भाई, तीनों बच्चे निकुंज क्लियर है? नव्या, शरण्या, अवंतिका, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब देखिए ये जो a² + 2ab + b², तो ये जो शुरुआत की तीन टर्म्स हैं ये क्या हो गई? x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, ये जो लास्ट के टर्म है, तो बेटा ये क्या हो गया? माइनस का 9/4 और प्लस का 5/2, ठीक, इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 3/2 का होल स्क्वायर। शॉर्टकट ले रहा हूँ, ये जो 5/2 है इसको 5/4 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है, तो 5 2 = 10, तो 10 - 9/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4। हमने क्या करा, इस 5/2 को, मतलब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, दोनों तरह से एलसीएम ले रहा हूँ, तो 5/2 - 9/4 1/4 आएगा, प्लस का 1/4 आएगा, ठीक है, करके देख लो भाई। जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, और ये तो -9 रहेगा, और 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 10 - 9 क्या हो गया? प्लस का 1/4 हो गया। अब अगला देखो जरा, अगला स्टेप 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गए? ठीक है जी, हाँ। अब ये होते ही अगर ये जो x है ना, x में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें फॉर्मूला नंबर 3, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब a क्या है यहाँ पर मेरे लिए? ये है मेरे लिए 1/2, और x नहीं है, x है x + 3/2। समझ गए भाई? dx अपॉन x² + a² वाला फॉर्मूला था, तो अगर x में कोई टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसको x की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। तो ये x की जगह मैं लूँगा x + 3/2, और a की जगह मैं लूँगा 1/2, ठीक है। तो ये जो मेरा I1 है, इस I1 को मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, I1 = 1/a, ये मतलब 1/2, तो 1/1/2, ठीक है, और tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स, और x क्या है? x + 3/2 अपॉन a क्या है? 1/2। अब कोई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर में आ जाता है। अच्छा, मैं 1/4 लिखना भूल गया, शुरुआत में 1/4 तो था ही, तो 1/4 ये नीचे ही काट दो इसको, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 रह गया बस। और ये क्या हो गया? tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, पर सिंप्लीफाई कर दो, 2x + 3/2 अपॉन 1/2। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2, कट गया, ठीक है। तो 2 और अपॉन में 1 रह गया बस, तो 2x + 3 बचा, 1/2 tan इनवर्स 2x + 3। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई। ठीक है, समझ गए? चलिए अभी इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और कंफर्ट लेवल आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। देखिए, अब वापस इक्वेशन नंबर 1 पर आता हूँ। इक्वेशन 1, यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी? 1/4 log mod 2x² + 6x + 5, और प्लस क्या था? ये I1, और ये I1 कितना आया? ये तो लिख दो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 और प्लस c। ये कंप्लीट हुआ।
बताओ भाई हर्षिता क्लियर? अब इसका मैं सेकंड पार्ट भी करूँगा अभी। सभी को समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन हाँ खत्म। कितना करेंगे? हाँ शरण्य आवाज़ आ तो रही है लेकिन ना जैसे टुकड़ों में आ रही है। आप टाइप करके भेज दो कुछ पूछना है तो। ये मैं मिटा रहा हूँ, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब नीचे अंडर रूट आए वो भी कोई टेंशन नहीं। सो हाँ पानी था तो सही आ गया। तुम पानी बहुत पीने लगे आजकल तुम। आज का क्या था क्या रुक जाओ अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में पिलाऊंगा तुम्हें पानी में जबरदस्ती। बात कर रही ये वाला ना शरण्य ये वाला पूछ रहे हो थर्ड स्टेप या ये ओके ये वाला आ गई आवाज़ आ गई। अब दोबारा से समझो भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला स्टेप दोबारा से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे जो भी मुझे डिनोमिनेटर में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x और ये क्या हो जाएगा 5/2। अब ये 2 बाहर आ गया तो 2 2 4 तो 1/4 हो गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको कैसे लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर करके लिखेंगे, प्लस अगले स्टेप में ये जो एक्स वाला टर्म है, इस एक्स वाले टर्म में ज़बरदस्ती इसको 2 × x लिख देंगे। ठीक है, 2 × x लिख दिया, तो 2 × x लिखने के बाद इसको एक्चुअल में 3x बनाने के लिए क्या करना होगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। बताओ भाई पीछे क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy और फिर y का स्क्वायर भी तो इसमें डालना पड़ेगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 3/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ऐड करा तो 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और लास्ट में भाई 5/2 लिखा हुआ ही था, तो हमने लास्ट में वो 5/2 लिख दिया। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहली 3 टर्म बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। और जो लास्ट वाली टर्म है माइनस 3/2, माइनस तो बाहर है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 9/4 प्लस 5/2 ये हो गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हुआ, ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दे दो आराम से। एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट, x प्लस 3 सर ये बदतमीज है। मुझे तो पता है। तो ये है खोल। इतना लोग तो अब सही से पकड़िए। तो सर मैंने ज़्यादा टाइप करके दिया नहीं है देखो। हाँ, शक्तिमान हो ना तुम, अभी तुम्हारा शक्ति परीक्षण करूंगा, क्लास खत्म होने दो जरा। x प्लस 3 जिम जाना शुरू कर दिया होगा आजकल? नहीं सर, मुझे छोड़ रखे 2 महीने से। क्योंकि पहली मुलाकात जिम में ही हुई थी ना मेरी तुम्हारी, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखेंगे कम देख रहा हूँ बड़ी बॉडी बन रही है तुम्हारी। नहीं, अब तो कम हो गई सर। 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर
अच्छा जी, अब जरा देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, यहाँ पर भी फिर मुझे वही देखना है कि इधर एक्स स्क्वायर है लेकिन ऊपर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशियल लाने की कोशिश करेंगे। अब ये मैं नीचे वाला तो सारा मिटा दूँ। I is equal to इंटीग्रेशन, अब इसको जरा ढंग से लिखेंगे, तो x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए और वो मुझे चाहिए 2x या माइनस 2x, आपकी मर्जी है, माइनस 2x ले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको माइनस हमें परेशान कर दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपने क्या करा, -1/2 कर दिया और ऊपर -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, माइनस कॉमन अंडर रूट के अंदर से नहीं ले सकते ना, सर अंडर रूट में अंदर ही कॉमन लेकर हाँ। छोड़ देंगे, उसको बाद में करेंगे, हाँ। है ना। तो ये -2 ले लिया, मल्टीप्लाई करा यहाँ पर -1/2, कुल मिलाकर आप देख लो मैंने -2 से डिवाइड करा, -2 से मल्टीप्लाई करा, तो 1/-2 को मैं -1/2 लिख सकता हूँ, अगले स्टेप में लिख दूँगा। तो ये क्या हो गया, ये आ गया -x² -4x और प्लस 5 और dx, ऊपर एक्सपेंड करें, ये हो गया बाहर तो हो गया -1/2 और ये हो गया -2x -6 अपॉन -x² -4x प्लस 5 dx। तो भाई जरा देखो, -x² का डिफरेंशियल -2x तो ऊपर मिल गया, अब मुझे -4x का डिफरेंशियल चाहिए ऊपर, लेकिन -6 मिल रहा है, तो उसको क्या लिखूँ, -4 -2 -4 -2 ऐसे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू -1/2, इसको ऐसे लिखेंगे -2x -4 ब्रैकेट में डालो और -2 अलग कर दो और अपॉन अंडर रूट -x² -4x प्लस 5 और dx, ये हो गया। अब इनको स्प्लिट करेंगे, तो i इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन -2x -4 अपॉन अंडर रूट -x² -4x प्लस 5। अब कोई भी बच्चा जो है ना ज़्यादा वो कई बार मैथ्स का कीड़ा मचलता है ना उनके अंदर, यार तू कॉमन ले ले, तू कॉमन ले ले, वो मत लेना, कुछ सोच कर करा है ये, क्योंकि इसका डिफरेंशियल चाहिए था मेरे को ऊपर, तो -x² का डिफरेंशियल -2x -4x का डिफरेंशियल -4 ऊपर है, तो कॉमन लेकर के 2 से 2 कट रहा है, कितना स्मार्ट हूँ मैं, वो काम मत कर देना। कौन सा -2 लाल होना कि आगे स्प्लिट करना है, -1/2 और इंटीग्रेशन -2 dx अपॉन अंडर रूट -x² -4x प्लस 5। सभी बच्चे बता दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और जो ये इंटीग्रल का पहला पार्ट है इसको मैं बोलूँगा I1 और जो ये है इसको मैं बोलूँगा I2। रीज़न क्या है कि डिफरेंशियल तो नीचे मौजूद, फंक्शन तो नीचे मौजूद है, ऊपर उसका डिफरेंशियल भी मौजूद है, लेकिन फंक्शन नहीं है, फंक्शन का स्क्वायर रूट है, फंक्शन का तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। इस वजह से I1 भी अलग सॉल्व करेंगे और I2 भी अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो I1 पर आ जाते हैं। समझ गए ना बेटा, मेरी बात समझ गए सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बता दें, ठीक है। चलिए तो पहले I1 करूँगा, अरे बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, मेरे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। I1
अब जब I1 की बात करेंगे तो -1/2 into integration -2x - 4 dx upon under root -x square -4x + 5, ठीक है। अब क्या करें, लेट -x square -4x + 5 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। -x square का डिफरेंशियल -2x -4 इज इक्वल टू dt by dx, इसको इधर ले आओ, -2x - 4 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t। अंडर रूट t का मतलब क्या हो गया, t की पावर 1/2, ऊपर आएगा तो t की पावर -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। फॉर्मूला t की पावर -1/2 का इंटीग्रल क्या होता है, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और प्लस c1 लिख रहे हैं। I1 है तो I1 का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 -1/2 t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, अपॉन में 1/2 है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो प्लस c1, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, -√t + c1, ठीक है। और t को मैंने क्या माना है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये मैंने माना है, तो ये हमारे पास आ गया, बाहर लगा दीजिएगा माइनस और अंदर -x² - 4x + 5 -x²। टी के सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। हाँ हाँ, यहाँ पर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये फंक्शन नहीं है डिनोमिनेटर में। हाँ, इस सेकंड वाला सेकंड वाला मैं अभी बता रहा हूँ। सेकंड वाले में हमको क्या करना है, रुकिए बस 2 मिनट। सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में हमको, अब मैं I2 पर आ रहा हूँ। I1 क्लियर ना सभी को, I1 सभी को ठीक, हम I2 पर आ जाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने पहले वाले हाँ, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं था, तो डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल बनता है तो सीधा सीधा log mod fx लिख देते हैं। fx मतलब फंक्शन, ये लिख देते हैं। लेकिन यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट था, इस वजह से करना पड़ा। क्लियर है? हाँ? अब I2 पर आ जाइए। I2 पर क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, इसके ऊपर मेरे को कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। तो जब कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर में मेरे को मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा फिर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करिए, ये -2 को ले आओ बाहर। I2 इज इक्वल टू -2 -1/2 × -2, ये तो कट कर 1 ही हो जाएगा। और इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब इसमें आपको क्या करना होगा भाई, मुझे क्या करना होता है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x² वाला कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होता है। भाई यहाँ पर तो x² का कोफिशिएंट -1 है, तो हम क्या करेंगे, हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या करा, हमने -1 कॉमन ले लिया, अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही, बाहर तो निकाल ही नहीं सकते ना। -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, x² + 4x - 5, ये 2 से 2 कर दिया। तो I2 तो हमारा ये कांस्टेंट तो जो शुरुआत वाला खत्म हो गया, dx अपॉन अंडर रूट -1 और फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगाकर, और फिर आप लिखेंगे, तो फिर सेम करेंगे आगे। फिर वही सेम प्रोसीजर जो पहले अपनाया था, वही सेम प्रोसीजर करना है। तो जरा देखिएगा, x², x का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर प्लस ज़बरदस्ती लिखूंगा 2 × x लिख दिया। अब ये 4x है, तो 4x बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूँ, 4/2 करूँ। 4/2 क्या होता है, 2, ठीक है। 4/2 क्या होता है, 2 होता है। तो a² + 2ab, अब b² भी चाहिए, b² मतलब 2 का स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और लास्ट में था हमारा -5, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन √-1, और ज़रा देखिए a² + 2ab + b², तो ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर मतलब x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब ये बचा 2 का स्क्वायर 4, -4 और -5 -9 बन गया, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन dx अपॉन, हम क्या करेंगे -1 अंडर रूट के अंदर, और ये x + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, x² - a² बन रहा है लेकिन बाहर माइनस है, इस माइनस को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये मैं बिठा रहा हूँ उधर से इतना पोर्शन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, क्या बन जाएगा ये -1 जब -3² में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3² बना देगा इसको, 3² माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। तो x + 2, अगर x में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो मतलब इट एक्ट्स लाइक x ओनली, वो x की तरह ही बिहेव करेगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, a² अंडर रूट a² - x² वाला बन गया। अंडर रूट a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह x + 2 और a की जगह 3 प्लस c2। अब वापस इक्वेशन 1 पर आ जाइए, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स I is equal to I1 + I2, I1 + I2। अब I1 क्या है, I1 हमारा यहाँ तक आया था, तो माइनस अंडर रूट -x² -4x + 5, C1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, C1 और C2 दोनों को कंबाइन करके एक कांस्टेंट C लिख देंगे सीधा सीधा, और प्लस साइन इनवर्स x + 2 अपॉन 3 प्लस c, ये हो गया, समझ गए, ठीक है। देखिए जी, 2 क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जो है लेंदी हैं ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें इसके जैसा आप मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14, 15 अभी छोड़ देना। 7.4 का बता रहा हूँ मैं, 7.3 तो अभी करी ही नहीं है हमने, 7.3 कर दूँगा। हाँ, 7.2 के सारे क्वेश्चन दिए थे, तो डाउट्स हो पूछना, पूछ लेना। 10, 11, 12, 13, 14, 7.4 का बोल रहा हूँ, 15 छोड़ देना अभी, 10, 11, 10 से लेकर 19 तक, इसमें बस 15 छोड़ दें, 10 से लेकर 19 तक कर लो, सिर्फ 15 छोड़ देना। वैसे आगे का 21, 22, 23 भी हो जाएगा, पर अभी नहीं करवा रहा मैं, अभी रहने दो उसको, 10 से 19 तक ट्राई करना। हर एक क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट लेगा, हर क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ट्राई करना, ठीक है।